समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के तहत बीजेपी को पछाड़ने के मकसद से विजय रथ निकालकर चुनावी बिगुल फूंका है। कानपुर के गंगा तट पर स्थित जाजमऊ से यह विजय रथ यात्रा शुरू हुई। खास बात यह रही कि इस विजय रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम 5 साल के बच्चे खजाचीनाथ ने किया। 2016 में नोटबंदी के दौरान कानपुर देहात की एक महिला ने बैंक में लाइन लगने के दौरान ही प्रसव पीड़ा से छटपटाते हुए बच्चे को जन्म दिया था। यही बच्चा खजाचीनाथ है और उनका यह नाम स्वयं अखिलेश यादव ने दिया। नमस्कार, मैं हूं शीके सिंह और आप देख रहे हैं एएचएन बात देश की बात देश। कानपुर लखनऊ एनएच हाईवे 27 से कोई 2 किलोमीटर तक 80-90 गाड़ियों के काफिले में अखिलेश यादव का विजय रथ आगे बढ़ा, जो बाद में प्रयागराज होते हुए कानपुर इटावा आने वाले NH2 से भी गुजरा और कोई 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करके घाटमपुर की ओर मुड़ गया। पिछले चुनाव में गंवाई सीटें और पार्टी का बिखरा हुआ वोट समेटने के लिए उन्होंने विजय रथ का रूट कानपुर से वाया घाटमपुर होते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र को ही चुना। उनकी इस सभा में काफी भीड़ भी दिखाई दी। अखिलेश यादव ने हमीरपुर जिले के कालपी की जनसभा में फूलन देवी की मां मूला देवी को मंच पर बुलाया। फूलन देवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई थी। समझा जाता है कि निषाद वोटरों पर ये मुलाकात असर डाल सकती है और मूला देवी आगे सपा का प्रचार करती दिख सकती हैं। अखिलेश की चुनावी रथ यात्रा को सपा नेता सत्ता पर काबिज होने का टोटका मानते हैं। वैसे रथ की परंपरा मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी। 1987 में उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए क्रांति रथ निकाला था। तब भी शुरुआत कानपुर से ही की गई थी। कानपुर देहात के झिंझक में रैली करने के बाद दूसरी रैली मुलायम सिंह ने मैनपुरी में की थी और उसके बाद 1989 के चुनाव में मुलायम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी रास्ते चलते हुए अखिलेश यादव ने 2011 में अपने पिता यानी कि मुलायम सिंह के ही अंदाज में क्रांति रथ निकाला। वह भी कानपुर से शुरुआत करके पूरे प्रदेश में घूमे। 2012 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार प्रदेश में आई थी और अखिलेश पहली बार मुख्यमंत्री बने। वैसे तो कानपुर में समाजवादी पार्टी की 2 सीटें हैं। सीसामऊ से इरफान सोलंकी और आर नगर से अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। लेकिन इसी टोटके की वजह से अखिलेश यादव ने कानपुर से चुनावी बिगुल बजाया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी के सामने उनकी करारी शिकस्त हुई थी। कांग्रेस से गठजोड़ के बाद भी दोनों को मिलाकर कुल 52 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी वापसी की उम्मीद कर रही है। वैसे राज्य की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर पर दूसरी पार्टियों की भी नजरें गड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव के पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी जाजमऊ में सभा की थी, लेकिन उसमें बहुत भीड़ नहीं जुटा पाए। सतीश मिश्रा के ब्राह्मण सम्मेलन में भी कम ही लोग पहुंचे। कानपुर में कांग्रेस का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। अखिलेश यादव की इस यात्रा के दौरान घाटमपुर से होकर हमीरपुर एंट्री लेने के पीछे एक कारण यह भी है कि कानपुर देहात व इर्द गिर्द बसपा और कांग्रेस में ताकतवर नेता कहे जाने वाले राजा रामपाल और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा राम का अभिनंदन किया। यहाँ की घाटमपुर, रनिया, सिकंदरा, रसूलाबाद, बिठूर विधानसभा जैसे क्षेत्रों में पाल वोट बहुतायत में है। राजा रामपाल 2 बार कानपुर से ही सांसद रहे और 1 बार घाटमपुर से विधायक भी रह चुके हैं। वह 2009 से 2014 तक कांग्रेस के टिकट पर सांसद भी रहे हैं। इससे पूर्व बसपा के टिकट पर सांसद व घाटमपुर विधानसभा जो वर्तमान में आरक्षित कर दी गई है, घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के विधायक भी रहे हैं। राजा राम का सपा में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और 3 बार विधायक रह चुके अजय कपूर कहते हैं कि राजा रामपाल एक दल के होकर कभी नहीं रहे हैं। बसपा से कांग्रेस में आए थे तो इन्हें बहुत सम्मान मिला था। कांग्रेस की टिकट पर सांसद रहे, ये कहना गलत नहीं है कि पाल वोटरों पर राजा राम का बहुत ही ज्यादा खासा असर है। कई चुनाव लड़े, इनकी जमानत तक जब्त हो गई थी, ऐसा कहा राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने। अखिलेश यादव का विजय रथ 190 किलोमीटर की यात्रा में 4 जिलों का भ्रमण करेगा।
बुंदेलखंड तो एक समय बसपा का गढ़ माना जाता था। 2017 में बीजेपी ने सबके जातीय समीकरण बिगाड़ते हुए उस पर झाड़ू फेर दी थी। अब देखना यह है कि बुंदेलखंड की बंजर चुनावी जमीन पर सपा की खेती कितनी लहलहा पाएगी। अखिलेश रथ यात्रा के जरिए जगह जगह योगी आदित्यनाथ सरकार की खामियों को गिनाते हुए 2022 के चुनाव में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ पाएंगे। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी एक बार फिर बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप की तैयारी में लगी है। उसकी चुनाव कमान केंद्रीय मंत्रियों के हाथ में है। बुंदेलखंड की राजनीति को करीब से देखने वाले महोबा के स्थानीय पत्रकार राकेश कुमार अग्रवाल यह बताते हैं कि अब की लोग समझ तो रहे हैं कि टक्कर बीजेपी और सपा के बीच हो सकती है। बसपा और कांग्रेस पर लोग चर्चा भी नहीं कर रहे, लोग विकल्प देख रहे हैं। यह देखना यह भी है कि सपा विकल्प दे पाती है या नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे का निर्माण करा रही है। एक विकास बोर्ड का गठन भी हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती बुंदेलखंड में साइकिल को रफ्तार देने की है। उनके सामने मजबूत बीजेपी संगठन के साथ साथ अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके चाचा शिवपाल यादव की भी चुनौती है। शिवपाल यादव ने 12 अक्टूबर को ही वृंदावन से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा भी निकाली है। अब देखना यह होगा कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है। क्या अखिलेश का विजय रथ विजय पटाखा फहरा पाएगा या फिर से बीजेपी लहर में यूपी भगवामय हो जाएगा। ऐसे ही विस्तृत खबर की जानकारी के लिए बने रहें और देखते रहें एएचएन न्यूज, बात देश की, बात देश हित की। हर कातिल के राज खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।